वेज और नॉन वेज सेग्रीगेशन फूड सेफ्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि किचन में इस्तेमाल होने वाला एक गलत नाइफ, एक गलत लेडल या एक गलत कैमरो बॉक्स भी वेज और नॉन वेज क्रॉस कंटामिनेशन का कारण बन सकता है। इससे न केवल फूड सेफ्टी रिस्क बढ़ता है, बल्कि कस्टमर कंप्लेंट्स और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की संभावना भी बढ़ जाती है। अपने कस्टमर्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और अपनी ब्रांड रेपुटेशन को सुरक्षित रखने के लिए प्रॉपर वेज और नॉन वेज सेग्रीगेशन को समझना और फॉलो करना बेहद जरूरी है। क्रॉस कंटेमिनेशन तब होता है जब नॉन वेज फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया या एलर्जेंस वेज फूड में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये कंटेमिनेशन हैंड्स, चॉपिंग बोर्ड्स, नाइव्स, कंटेनर्स, लैडल्स, क्रेट्स, स्टोरेज एरियाज, कैमरो बॉक्सेस या सर्विंग इक्विपमेंट के माध्यम से हो सकता है। इसी कारण रिसीविंग से लेकर सर्विंग तक हर स्टेज पर प्रॉपर सेग्रीगेशन मेंटेन करना अनिवार्य है। वेज और नॉन वेज मटेरियल्स की रिसीविंग अलग अलग टाइमिंग पर करनी है ताकि कंटेमिनेशन का रिस्क कम हो सके। रॉ मटेरियल्स केवल अप्रूव वेंडर्स से रिसीव करने हैं और रिसीविंग से पहले एरिया को प्रॉपर्ली क्लीन, सैनिटाइज्ड, ओडर फ्री और पेस्ट फ्री रखना है। व्हीकल इंस्पेक्शन करना भी जरूरी है और सभी मटेरियल्स एनक्लोज्ड व्हीकल में रिसीव करने हैं। रिसीविंग चेक्स के बाद सभी प्रोडक्ट्स को कलर कोडेड क्रेट्स में ट्रांसफर करना है। फिश के लिए ब्लू, मटन के लिए रेड, पोल्ट्री के लिए येलो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स के लिए ग्रीन और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ऑरेंज क्रेट्स का उपयोग करना है। स्टोरेज एरिया में वेज और नॉन वेज रॉ मटेरियल्स को हमेशा अलग अलग कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना है। सभी फूड कंटेनर्स प्रॉपर्ली कवर्ड और लेबल्ड रखने हैं। फीफो यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट सिस्टम फॉलो करना है और कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर मॉनिटरिंग नियमित रूप से करनी है। मटेरियल इशू करते समय सभी ड्राई ग्रोसरीज की प्रॉपर सॉर्टिंग और चेकिंग करनी है। वेज पेरिशेबल्स को सीधे वेज वॉक इन चिला से वेज प्रिपरेशन सेक्शन में भेजना है, जबकि नॉन वेज पेरिशेबल्स को नॉन वेज वॉक इन चिला से डेजिग्नेटेड नॉन वेज सेक्शन में भेजना है। सभी मटेरियल्स को कलर कोडेड क्रेट्स और डेजिग्नेटेड सैनिटाइज्ड कंटेनर्स में इशू करना है। फूड प्रिपरेशन और कुकिंग के दौरान स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन मेंटेन करना सबसे जरूरी है। सभी वेज आइटम्स डेजिग्नेटेड वेज सेक्शन में प्रोसेस करने हैं और सोकिंग तथा ग्राइंडिंग सेपरेट ग्राइंडिंग एरिया में करनी है। वेज प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड कलर कोडेड चॉपिंग बोर्ड्स और नाइव्स का उपयोग करना है। सभी नॉन वेज प्रोडक्ट्स डेजिग्नेटेड नॉन वेज सेक्शन में प्रोसेस करने हैं और रॉ कटिंग तथा मैरिनेशन बुचरी एरिया में करनी है। फ्रोजन वेज प्रोडक्ट्स को केवल वेज चिला में थॉ करना है। वेज और नॉन वेज कुकिंग हमेशा अलग अलग एरियाज में प्रॉपर डिमार्केशन के साथ करनी है और नॉन वेज कुकिंग डेडिकेटेड टीम द्वारा करनी है। पैकिंग और डिस्पैच के दौरान कैमरो बॉक्स सेग्रीगेशन सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोल्स में से एक है। बल्क फूड को कैमरो बॉक्सेस में पैक करना है और सभी नॉन वेज प्रोडक्ट्स को रेड कलर कैमरो बॉक्सेस में प्रॉपर लेबलिंग के साथ पैक करना है। वेज और नॉन वेज पैकिंग अलग अलग डेजिग्नेटेड एरियाज में करनी है और सभी पैक्ड प्रोडक्ट्स पर वेज और नॉन वेज लोगो लेबल्स लगाने हैं। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान प्रोडक्ट्स को कवर्ड और लेबल्ड क्रेट्स में रखना है ताकि ट्रेसेबिलिटी मेंटेन रहे। व्हीकल क्लीन, सैनिटाइज्ड और पेस्ट फ्री होना चाहिए। सर्विंग के दौरान क्रॉस कंटेमिनेशन का सबसे ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए वेज और नॉन वेज फूड के लिए सेपरेट लैडल्स, सर्विंग स्पून्स, बोल्स और कंटेनर्स का उपयोग करना अनिवार्य है। एक ही लेडल या स्पून दोनों फूड आइटम्स में इस्तेमाल नहीं करना है। सर्विंग लाइन में वेज फूड को नॉन वेज स्प्लैशेस और स्पिल से सुरक्षित रखना है। पर्सनल हाइजीन भी फूड सेफ्टी की पहली रिक्वायरमेंट है। सभी स्टाफ को प्रॉपर यूनिफॉर्म, एप्रन, ग्लव्स, हेयरनेट और सेफ्टी शूज पहनने हैं। हैंड वॉशिंग नियमित रूप से करनी है और नॉन वेज हैंडलिंग के बाद ग्लव्स बदलना अनिवार्य है। वेज और नॉन वेज क्रॉस कंटेमिनेशन केवल फूड सेफ्टी इशू नहीं बल्कि लीगल कंप्लायंस इशू भी है। एफएसआई एक्ट 2006 के अनुसार इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग, कंटेमिनेशन और अनहाइजीनिक प्रोसेसिंग पर पेनल्टी लग सकती है। मिसब्रांडेड फूड पर 3 लाख तक पेनल्टी, अनहाइजीनिक प्रोसेसिंग पर 1 लाख तक पेनल्टी और फूड सेफ्टी नॉन कंप्लायंस पर 2 लाख तक पेनल्टी लग सकती है। गंभीर मामलों में लाइसेंस सस्पेंशन और लीगल एक्शन भी हो सकता है। यदि किसी कस्टमर की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है या कंटेमिनेशन से हेल्थ इशू होता है तो कस्टमर कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है। कई मामलों में कस्टमर्स द्वारा से लेकर कई लाख रुपए तक कॉम्पनसेशन क्लेम किया गया है। याद रखें, एक गलत नाइफ, एक गलत लेडल या एक गलत कैमरो बॉक्स पूरे फूड सेफ्टी सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, सेपरेट, क्लीन, सैनिटाइज एंड सर्व सेफली। सेफ फूड, सेफ कस्टमर, सेफ ब्रांड।